राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 58वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। यदा संहर्ते चायं कुर्मो गनीव सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्यार्थे भयतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठतः। अर्थात जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को सुकंचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। अर्जुन के तीसरे प्रश्न कि एक व्यक्ति जिसने स्थित प्रज्ञा प्राप्त कर ली है वह कैसे बैठता है या उसने अपनी इंद्रियों को किस प्रकार नियंत्रित कर रखा है। इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं। वो कहते हैं, यदा समर्ते चायम, जब वह इंद्रियों को खींचता है। कहाँ से? इंद्रियार्थे, विषय वस्तु से। और यह प्रक्रिया ठीक वैसी होती है जैसे कूर्मो गनीव सर्वशः, जैसे कोई कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, सुकुंचित करके उन्हें अपने खोल के भीतर कछुआ समेट लेता है। ऐसा करने से क्या होता है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। इस श्लोक से हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना चाहिए वह हम समझ सकते हैं। तो इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? सबसे कठिन कार्य है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेना, परंतु कृष्ण बहुत ही सरल उपाय बताते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करने का। वो क्या है? वो है भक्ति। एक योगी की परीक्षा कैसे होती है? योगी को देखना होता है कि क्या उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है या नहीं है। अब बात आती है, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, गोस्वामी और गोदास। गोस्वामी जो भक्ति करते हैं और भक्ति से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु जो इंद्रियों के दास होते हैं वो गोदास होते हैं। इंद्रियां सर्पों की भांति होती हैं, ये कभी भी हमें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त ही नहीं करने देती। और जो स्थित प्रज्ञा होते हैं, जो योगी होते हैं, वे सपेरे के जैसे होते हैं, क्योंकि सपेरे को ज्ञान होता है कि सर्पों को नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी कछुए पर कोई संकट आता है तो वह क्या करता है? वह अपने हाथ पैरों को अपने अंदर ही, अपने खोल के अंदर ही समेट लेता है, क्योंकि कछुए को ज्ञान है कि कैसे संकट के समय अपनी स्वयं की रक्षा करनी है। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञा को ज्ञान होता है कि इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखना है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग भी कृष्ण के लिए और कृष्ण की सेवा में समर्पित करके करता है। अन्य कर्मों के लिए वह इंद्रियों का प्रयोग करता ही नहीं है। और ऐसी स्थित प्रज्ञा की स्थिति कैसे प्राप्त होती है? वह शास्त्रों में जो लिखा है क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब वह उसको समझ लेता है और भक्ति के मार्ग में चलने के लिए यह सीखना आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब कोई भक्त ये सीख लेता है कि भक्ति किस प्रकार करनी है, जब हम नई नई भक्ति करना सीख रहे होते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम भक्ति करना आरंभ कर देते हैं तब हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता कि हम कब नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर तक उठ जाते हैं। और भक्त को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सहज ही आ जाता है। और ऐसे भक्त को गोस्वामी कहते हैं। इस श्लोक से हम सीख सकते हैं कि कैसे नीचे के स्तर यानी गोदास से
हम ऊपर के स्तर तक पहुंचकर गोस्वामी बन सकते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए प्रयोग करें, जबकि अर्जुन अपनी इंद्रियों को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा था। वह सोच रहा है कि यदि हार गया तो दुखी हो जाऊंगा और जीत गया तो सबको मरा हुआ देखकर मुझे दुख होगा। तो ये अर्जुन का स्वार्थ ही तो था, जो वह हार और जीत तक पहुंच कर ये सोच रहा है कि हारता हूँ तो भी दुखी होऊंगा और जीतता हूँ तो सबको मरा हुआ देखकर दुखी होऊंगा। यह उसका अपना स्वयं का स्वार्थ था। यदि अर्जुन अपनी इंद्रियों को कृष्ण में लगाकर कृष्ण को समर्पित करके कार्य करते हैं तो युद्ध में यदि वो जीते या हारे उससे उनको कोई लेना देना होगा ही नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अपने स्वार्थ को छोड़कर अपनी इंद्रियों के सुख को भगवान को समर्पित कर दो, इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगा दो। परंतु इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अगले श्लोक में इंद्रियों को नियंत्रण करने के और नियम बताएंगे। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।